हेलो स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम लिमिट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई मेन 2026 में आया था। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिखाई दे रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे ग्रेट डिजर्व फंक्शन है और अगेन और एक समेशन है। तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए मैं कितना ईजीएस्ट वे में सॉल्व करता हूँ इसको। पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1/n³। देखिए यहाँ पे ये जो समेशन है हमारा, जब n इज़ वेरी लार्ज होगा, मतलब जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये जो हमारा ग्रेट डिजर्व फंक्शन है वो हट जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। मतलब है k = 1 to n, ये k²/3 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा 1/n³। तो अभी k = 1 to n, तो यहाँ पे k² डाल दो, मतलब 1 पहले डालो, क्या आएगा 1² आएगा, और 2 डालने से क्या आएगा 2² आएगा। अब तो क्या लास्ट n² डालेंगे तो n² आएगा /3 अभी इसका जो फॉर्मूला डाल दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n³, और जो 1² + 2² प्लस अप टू n² का जो फॉर्मूला है हमारा n × n+1 × 2n+1/6 × 3 देखिए, अभी जब n टेंस टू इन्फिनिटी है और न्यूमरेटर में पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है, और ये पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल फॉर्म है ना, तो पोलिनोमियल फॉर्म में क्या होता है, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल फॉर्म में, तो ये जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है और ये जो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है वही आएगा। मतलब यहाँ पे कितना है, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 2, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 2, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर n³ है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट इतना है x6 × 3 मतलब यहाँ पे ये 2 और ये 6 कैंसिल कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 1/3 मतलब हम लोग को एफ ऑफ एक्स मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे 12 इंटू हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आया था, हमारा जो एफ ऑफ एक्स आया था ये आया था हमारा 1/3 आया था। तो ये एफ ऑफ जे में क्या डालेंगे हम, एफ ऑफ जे में वही डालेंगे, मतलब x के जगह पे j डालेंगे, मतलब 1/3 तो अभी j = 1 डाल दो, कितना आएगा, ये आएगा हमारा j = 1 डालने से 3 मतलब 3² प्लस 2 डालने से कितना आएगा 3, 2 + 1 मतलब 3³ आएगा, प्लस ये अप टू जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ये देखिए, ये एक जीपी में है, तो जब जीपी में है, जो हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे है, हमारे पास जो फार्मूला है यही हमारा फार्मूला है कि a/1 - r, ये हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे हम डालेंगे, वही फार्मूला डालेंगे। तो यहाँ पे a कितना है 1/3² मतलब 1/9 है हमारा a, और हमारा जो r कितना आएगा 1/3³ देखिए मैं यहाँ पे रेफर करता हूँ 1/3³ तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1/3, ये क्यूब स्क्वायर हट जाएगा, मतलब 1/3 आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 - 1/r, ये 1 - r मतलब 1 - 1/3। तो कितना है यहाँ पे 12 × 1/9, और इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है, 1 - 1/3 से 2/3, ये हमारा 2/3, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 12 × 1/9 × 3/2। अभी कैंसिल करो, ये हमारा 3 और ये 12/6 मतलब 2 आएगा। सो ये रहा हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए मैं इसको घर से करता हूँ। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो दिखाई दे रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस टाइप का क्वेश्चन में हम मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए =2 भी गिवन है। इस टाइप का क्वेश्चन पे जब सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, इसका सीरीज डालेंगे, सबसे अच्छा है सीरीज डालेंगे। और इस सीरीज पूरे से पूरे सीरीज डालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है,
देखिए यहाँ पे हम लोग को ए बी सी तीनों का निकालना है वैल्यू, तो एक कांस्टेंट में हम लोग को एक वैल्यू मिल जाएगा और एक्स का कोफिशिएंट 1 से 1 मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको मिल जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर तक ही हम जाएंगे और ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सीरीज डाल के सॉल्व करेंगे। इसका सीरीज डाल दो, ई टू पावर एक्स का सीरीज तो हम लोग को पता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस अप टू प्लस, बट ये हमारा फॉर्मूला है ई टू पावर एक्स 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल, तो इसे चलेगा ये। तो सिमिलरली हम cos x का जब डालेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा 1 - x² 2 फैक्टोरियल, ये चलेगा इसे। और ये हमारा जो log 1 + x इसका जाएगा x - x² 2 + x³ 3 ऐसे जाएगा। तो हम लोग को लेकिन ये स्क्वायर तक ज़रूरत है, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं लिखा यहाँ पे। तो ये सेम जो यहाँ पे मैं लिखा है वही डालेंगे हम यहाँ पे e टू पावर a - 1 × x। देखिए x के जगह पे एक्चुअली a - 1 × x है, तो अभी क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है 1 + x/1 फैक्टोरियल सेम टू सेम डालेंगे, मतलब 1 + x तो नहीं है यहाँ पे, क्या है a - 1 × x/1 फैक्टोरियल, मतलब तो 1 है, और प्लस x² 2 मतलब क्या होगा, ये a - 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये मतलब और कोई ज़रूरत नहीं है, हायर पावर को जाने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये 2 तुम लोग का एक क्वेश्चन पे मतलब आएगा कि ये हाइस्ट पावर हम साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए पहला क्या कि x टेंड्स टू 0 है, जो हाइस्ट पावर हम 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो पहला है। दूसरा क्या है, हम लोग को ABC 3 जो ABC का वैल्यू निकालना है, तो एक कांस्टेंट से हम लोग को एक वैल्यू मिलेगा और x का कोफिशिएंट 1 से 1 मिलेगा और 2 का मतलब x² का कोफिशिएंट से एक वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला हो गया ई टू पावर का, और यहाँ पे cos का हम डालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस, तो ये bx है, मतलब ये b² x² होगा, bx का होल स्क्वायर होगा, b² x² 2 फैक्टोरियल, तो ये होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस c - 2, तो यहाँ पे डालेंगे प्लस c - 2 e टू पावर -x का जो फॉर्मूला डालेंगे, मतलब x का जगह माइनस से डालें 1 प्लस यहाँ पे -x मतलब ये -x/1 फैक्टोरियल होगा, और ये प्लस -x का होल स्क्वायर वही प्लस हो जाएगा, मतलब x² 2 फैक्टोरियल होगा, और ये हाइस्ट पावर कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है x है, और ये जो cos x का हम डालेंगे, क्या डालेंगे 1 - x² 2 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल, और इसके बाद माइनस, और ये log 1 + x इसका फॉर्म जो है x - x² 2 प्लस कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी हायर पावर लिखना। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल जो मैं डाल दिया, मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरा काम जो राइट साइड में 2 है, तो अभी कांस्टेंट को अरेंज करूँगा, इसके बाद x का कोफिशिएंट अरेंज करूँगा, इसके बाद जो x² का कोफिशिएंट अरेंज करूँगा। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई करो, ये आएगा हमारा +2, और यहाँ पे 1 × c - 2 मतलब ये प्लस c - 2, ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। x का कोफिशिएंट लिखेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a - 1, और यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे तो है ही नहीं है, और यहाँ पे देखिए -c - 2, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा -c + 2 आएगा, -c + 2, ये हो गया हमारा x का कोफिशिएंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a - 1 होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है माइनस, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, -b² रहेगा यहाँ पे, और
यहाँ पे इस टर्म से हम लोग क्या मिलेगा, स्क्वायर कोफिशिएंट c माइनस टू बाई टू, क्या मिलेगा यहाँ पे c माइनस टू बाई टू मिलेगा। तो हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा माइनस एक्स क्यू बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। अभी ये वैल्यू टू गिवन है हम लोग को, एक एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो न्यूमरेटर है हमारा, न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म और ये सब जीरो होगा, क्योंकि राइट साइड में टू आया, मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का ही आंसर आएगा। और ये कितना आएगा यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा, मतलब टू कैंसिल हो गया। वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब सी इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे सी का वैल्यू माइनस वन डाल दो, सी का वैल्यू माइनस वन डालने से क्या आएगा, माइनस सी मतलब प्लस वन होगा। तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा हमारा a प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब a इक्वल टू माइनस टू। तो ये हो गया हमारा जो मतलब जो x का कोफिशिएंट हम लोग को मिल गया, a इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस वन हम लोग को मिला, और a इक्वल टू माइनस टू मिल गया। और ये दो जो टर्म है वो हट जाएगा, और सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे भी a और c का वैल्यू डाल दो। a हमारा आया माइनस टू, तो माइनस टू का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना आएगा माइनस टू माइनस वन, मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा, ये 9 होगा, मतलब ये 9/2। और यहाँ पे कितना है, ये माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग को पता नहीं है। और ये c का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पे माइनस वन आया, तो ये c का वैल्यू माइनस वन डाल दो, कितना आएगा यहाँ पे माइनस वन माइनस टू, मतलब माइनस 3/2, माइनस 3/2, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये हमारा आएगा माइनस x/2, और ये हमारा आएगा 1/2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये इक्वल टू कितना गिवन है हम लोग को, 2 गिवन है। और यहाँ पे लिमिट कितना है, यहाँ पे x टेंड्स टू, हर जगह पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू जीरो। तो अभी ये जो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू जीरो डालेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में हाफ आएगा। और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, देखिए न्यूमरेटर में हमारा 9/2, मतलब ये एलसीएम लेने से अच्छा है न्यूमरेटर में, तो 2 हम लेंगे, यह कितना आएगा 9 माइनस 2b स्क्वायर, ये -3। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, हाफ, इक्वल टू कितना है 2 गिवन है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आया हमारा, तो यहाँ पे 9 माइनस 3 कितना है 6, माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2। तो अभी प्लस माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये राइट साइड आने से -6 होगा, मतलब ये -4। तो माइनस 2b स्क्वायर इज -4, मतलब b स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे -4/-2, मतलब 2 आएगा। सो b स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया। और यहाँ पे a और c तो आगे पहले से आ गया। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, और b स्क्वायर तो ऑलरेडी 2 है, और c स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। सो -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और +2 + 1 मतलब ये 7। ये रहा हमारा आंसर। अभी हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लेट फंक्शन गिवन है r2 0 to ∞, और ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल गिवन है। तो f(3) ऑलरेडी 18 गिवन है, और f'3 0, और f'3 = 4 गिवन है, और हम लोग को ये निकालना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x → 1 log base e f of
2 प्लस एक्स, यहाँ पे जो एफ ऑफ 3 गिवन है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज कुछ नहीं होगा यहाँ पे, होल टू पावर 18 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, देखिए जब हम 1 डालेंगे यहाँ पे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, लॉग एफ ऑफ, देखिए 2 प्लस 1 3, मतलब एफ ऑफ 3 मतलब 18 बाई 18 1, ये 1 टू पावर, और ये 18 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, जब ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन -1 इंटू इतना होगा, मतलब e टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 2 प्लस एक्स बाई 18 माइनस 1 इंटू 18 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट ई टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 18 बाई 18 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 18 कैंसिल हो गया। अभी देखिए जब हम x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये एफ ऑफ 3 मतलब 18 माइनस 18 वो क्या आएगा 0, और ये बाई 0 मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है। हम क्या करेंगे, थोड़ा l'Hopital's रूल अप्लाई करेंगे, तो इक्वल कितना आ गया यहाँ पे, लॉग बेस ई टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 18 तो हट गया, ये 18 तो नहीं है अभी, और 18 तो कैंसिल हो गया। अभी क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 18 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लॉग बेस ई टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पे l'Hopital's रूल में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, एफ डैश 2 प्लस एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1। सो अगेन ये एफ डैश 2 प्लस एक्स मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 डालने से कितना आ रहा है, तो ये एफ डैश 3 आएगा। एफ डैश 3 का वैल्यू 0 गिवन है, मतलब अगेन ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। अगेन l'Hopital's रूल पर अप्लाई करो, लॉग ई टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ डबल डैश 2 प्लस एक्स बाई 2, तो अभी लॉग बेस ये हमारा आएगा ई टू पावर, ये एफ डबल डैश 2 प्लस 1, अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 डाल दो, कितना आ रहा है, एफ डबल डैश 2 प्लस 1 मतलब 3 बाई 2 लॉग बेस ई टू पावर, अभी कितना है यहाँ पे, इसका वैल्यू 4 गिवन बाई 2 मतलब कितना है यहाँ पे 2 आया, लॉग बेस ई टू स्क्वायर मतलब 2। दिस इज द आंसर। ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, ये इतना पूछा है, हम क्या करेंगे इसको, तो ये लॉग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। लॉग ये लॉग ए बी का वैल्यू क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी, वही फॉर्मूला हम डाल के सेपरेट करेंगे इसको। अभी इसको समेशन फॉर्म में लिख देंगे, k इक्वल टू 1 to 10 लॉग बेसी सेक ई टू पावर के एक्स। अभी क्या करेंगे, ये देखिए जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डालेंगे, ये जो सेक 0 मतलब 1 होगा, लॉग 1 मतलब 0, और ये न्यूमरेटर में 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे भी 0 आएगा, cos 0 1 मतलब ई टू पावर कितना होगा, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0 होगा, मतलब ये न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, l'Hopital's रूल अप्लाई करेंगे, और लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो चेन रूल अप्लाई करेंगे, सेक का फॉर्मूला सेक थीटा इन टेन थीटा, इसके बाद थीटा का जो डेरिवेटिव हम निकालेंगे ई टू पावर के। अभी ये सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, अभी हमारा आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 समेशन के इक्वल टू 1 to 10, ये हो गया हमारा। अगेन
जब x टेंड्स टू 0 डालेंगे यहाँ पे तो ये tan 0 0 तो न्यूमरेटर में 0 आ गया और sin 0 0 और ये भी 0 आ गया। अभी क्या करेंगे, अगेन l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10, तो अभी e टू पावर k और यहाँ पे डाल दो, मतलब डेरिवेटिव का फॉर्मूला डाल दो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर e टू पावर kx इंटू e टू पावर kx का आएगा e टू पावर k, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये EB फॉर्म में है तो 2 sin x, इसका जो डेरिवेटिव आएगा e टू पावर 2 cos x इंटू -2 sin x -2 sin x प्लस 2 sin x का cos x और ये e टू पावर 2 cos x। तो हमारा क्या होगा, अभी देखिए ये जो हम 0 डालेंगे, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे e टू पावर k इंटू e टू पावर k, मतलब आएगा यहाँ पे समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 e टू पावर k टू पावर k आएगा e टू पावर 2k, और यहाँ पे जब x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये sec स्क्वायर 0 मतलब 1 हो जाएगा इंटू 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो पार्ट है sin x sin 0 0 होगा, मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये हमारा आएगा 2 cos 0 मतलब 1, 2 इंटू ये e स्क्वायर आएगा। तो अभी ये जो समेशन है ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा जीपी में है, इसको फार्मूला डाल देंगे। ये जीपी में तो k इक्वल टू 1 डालने से पहला टर्म कितना आएगा, e स्क्वायर आएगा, और k इक्वल टू 2 डालने से कितना आएगा, e टू पावर 4 आएगा, मतलब 2 इंटू 2 4 आएगा, e स्क्वायर आएगा, सॉरी e टू पावर 4 आएगा। तो जो रेशियो निकालेंगे वही भी e स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पे जो पहला टर्म है e स्क्वायर है और रेशियो भी e स्क्वायर है, तो फार्मूला डाल दो। हाँ, जीपी में फार्मूला क्या है, a इंटू आर टू पावर n, जीपी में जो फार्मूला है हमारा a इंटू आर टू पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, इसको डाल दो। तो a यहाँ पे कितना है, e टू पावर 2, और r यहाँ पे कितना है, r यहाँ पे इतना ही है e टू पावर 2, और n कितना है, n यहाँ पे 10 मतलब होल टू पावर 10 मतलब कितना आएगा, ये 20 हो जाएगा। r टू पावर मतलब 2 टू पावर e टू पावर e स्क्वायर टू पावर 10 कितना होगा, e टू पावर 20 होगा, माइनस 1 बाई कितना यहाँ पे 2e स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, और फार्मूला में r माइनस 1 भी है, और r माइनस 1 r कितना है e टू पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, e टू पावर 20 माइनस 1 बाई 2 इंटू e स्क्वायर माइनस 1, ये रहा हमारा आंसर।